बिहार के गोपालगंज जिले में मस्जिद के अंदर दाखिल होकर एक इमाम को चाकू मारकर कत्ल करने का सनसनीखेज वाकया पेश आया। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई। मकतूल की शनाख्त 50 साल शफीक आलम के तौर पर हुई है। वो भूरे पुलिस स्टेशन के हदूद के सई गाँव के रहने वाले थे और अरना गांव की मस्जिद में इमाम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। बताया गया है कि इतवार की देर रात इमाम शफीक आलम मस्जिद के अंदर सो रहे थे। इसी दौरान नामालूम शख्स ने चाकू से हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया। सुबह मस्जिद में फजर की अजान ना होने पर मुकामी लोगों ने अंदर जाकर देखा तो मौलवी की खून में लथपथ नाश पड़ी हुई थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही हथवा के SDPO आनंद मोहन गुप्ता FSL टीम के साथ मौके पर पहुंचे। FSL टीम ने जाए वक़ू से साइंसी शवाहिद जमा करना शुरू कर दिए। पुलिस अतराफ के लोगों से पूछताछ के अलावा जाए वक़ू के आसपास की सरगर्मियों की भी मालूमात हासिल कर रही है। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद में शदीद गुस्सा पाया गया है। उन्होंने पुलिस को नाश ले जाने से भी रोक दिया। देहाती SP विनय तिवारी को मौके पर तलब करने का मुतालबा कर रहे थे। गाँव में कशीदगी के पेश नज़र SP ने फोन पर मुकामी अफराद से बात करते हुए जल्द कार्रवाई का यकीन दिलाया, जिसके बाद लोग पुरसुकून हुए। तेलंगाना के जिले वरंगल के नरसमपेट में पेद्दी सुधाकर रेड्डी के मुजस्मे को मुबैना तौर पर निसफ शब के दौरान मुनहदिम किए जाने के बाद इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई। इस कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। इत्तलात के मुताबिक मुजस्मे को हटाने और इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान तकरीबन 1500 पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया था। पेद्दी सुधाकर रेड्डी की रिहाइशगाह के करीब वाक़े नल्लाबेली इलाके में भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए, जहाँ तकरीबन 400 पुलिस एहलकार तैनात किए जाने की इत्तला है। मुजस्मे के इन्हिदाम के बाद मुकामी कारकुनों और हामियों में शदीद नाराजगी पाई गई। बाद सियासी कारकुनों और रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया है कि कार्रवाई मुनासिब इत्तला के बगैर और गैर कानूनी तरीके से की गई। कारकुनों और रहनुमाओं ने मजीद इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने एहतजाज को रोकने के लिए कई कारकुनों और सियासी रहनुमाओं को उनके घरों से जब वो सो रहे थे हिरासत में ले लिया। वाक़े के बाद नरसमपेट और अतराफ के इलाकों में पुलिस की भारी नुफरी तैनात रही और हालात पर गहरी नजर रखी गई ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। हैदराबाद के बल्लागुड़ा इलाके में मंगल की सुबह एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि उसका 7 साला बेटा जख्मी हो गया। यह हादसा राजेंद्र नगर में शिशु मंदिर स्कूल के करीब सुबह तकरीबन 5:30 बजे पेश आया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त रमेश रेड्डी के तौर पर हुई है। वो अपने बेटे को बैडमिंटन क्लास के लिए ले जा रहे थे कि कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में रमेश रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटे को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर किशन राज मुबैना तौर पर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में उसका ब्लड अल्कोहल लेवल 40 रिकॉर्ड किया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने बताया है कि मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत लापरवाही से ड्राइविंग के बाइस मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। RJD यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने 19 अगस्त को तलबा की मसाइल, बेरोजगारी और सीवान में AK-47 से हुई फायरिंग की मुखालिफत में राजभवन मार्च करने का ऐलान किया है। पार्टी ने नौजवानों और तलबा से बड़ी तादाद में इस मार्च में शामिल होने की अपील की है। वाज़ेह है कि बिहार असेंबली में हज़ब इख्तिलाफ के कायद तेजस्वी यादव ने पीर को X पर पोस्ट कर राजभवन मार्च का ऐलान किया था। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी आज X पर पोस्ट करते हुए बिहार हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि बिहार के तलबा और नौजवान पेपर लीक, नाकिस तालीमी निज़ाम, भर्ती के अमल में इम्तियाजी सुलूक और बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखते हैं कि तमाम तलबा और नौजवान ताकत, पेपर लीक, बदहाल तालीमी निज़ाम, जानिबदाराना भर्ती के अमल और बेरोजगारी से परेशान हैं। लूट खसोट के निज़ाम से बनी मगरूर हुकूमत उनके जमहूरी मुतालिबात को सुनने के बजाय AK-47 से गोलियां बरसाती है, जो सरासर नाइंसाफी है। इस तानाशाही के खिलाफ तमाम लोग 19 अगस्त को पटना में जमा हों। तेलंगाना एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट ने पेट बशीराबाद पुलिस के साथ मुशतरका कार्रवाई करते हुए 5 मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 6 किलो गांजा, जिसकी मालियत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई गई है, जब्त कर ली गई। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त 30 साला हमीद, 30 साला अब्बास, 25 साला मुस्तफ़ा, 29 साला इरफान खान, 23 साला सैयद अफरोज़ के तौर पर हुई है। उनमें अब्बास ऑटो ड्राइवर, मुस्तफ़ा कार ड्राइवर जबकि अफरोज़ पेट्रोल पंप का मुलाजिम बताया गया है। ईगल टीम के मुताबिक हमीद तकरीबन 3 माह कबल ताजुद्दीन दरगाह की संदल तकरीब के सिलसिले में नागपुर गया था, जहां उसकी मुबैना तौर पर शेख सादिक नामी शख्स से मुलाकात हुई, जिसे पुलिस ने मुबैना सप्लायर बताया है। पुलिस के मुताबिक हमीद ने इस मौके पर 2 किलो गांजा 36,000 रुपये में खरीदा और उसे छोटे पैकेटों में फरोख्त किया। मुबैना तौर पर उसे हासिल होने वाले मुनाफे के बाद उसने मंशियात का कारोबार बढ़ाने का फैसला किया और अपने साथी मुलजिमीन को भी इसमें शामिल कर लिया।
तहकीकात के मुताबिक पाँचों मुलजिमान 15 अगस्त को हमीद के ऑटो रिक्शा में हैदराबाद से नागपुर रवाना हुए और 16 अगस्त को वहां पहुंचे। बादशाह हमीद ने मुबैना तौर पर शेख सादिक से ताजुद्दीन दरगाह के करीब मुलाकात की और 6 किलो गांजा 1 लाख रुपए में हासिल किया। पुलिस के मुताबिक गांजे को कई पैकेटों में तकसीम करके ऑटो रिक्शा के स्पीकर बॉक्स के अंदर छुपाया गया ताकि चेकिंग के दौरान पकड़े जाने से बचा जा सके। वापसी के दौरान ईगल टीम और पेट बशीराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और ऑटो के स्पीकर बॉक्स से छुपाया गया 6 किलो गांजा बरामद कर लिया। मंशियात की नकल व हमल के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑटो रिक्शा को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। तेलंगाना भर में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामिन नजरसानी यानी कि SIR के दौरान तकरीबन 73,39,000 वोटरों के नाम मुसवदा फहरिस्त से हदफ कर दिए गए हैं। उनमें बुनियादी तौर पर गैर हाजिर अफराद, मुस्तकिल तौर पर रिहाइश तब्दील करने वाले, 1 से ज़ायद मकामात पर नाम दर्ज रखने वाले और फौतशुदा अफराद शामिल हैं। इस अमल के बाद रियासत के तमाम अदला में वोटरों की तादाद में नुमाया कमी आई है। सबसे ज़्यादा नाम हैदराबाद जिले में तकरीबन 19,41,000 हदफ किए गए हैं। उनमें 1,56,000 फौतशुदा, 2,99,000 लापता, 13,45,000 मुस्तकिल तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल होने वाले और तकरीबन 99,000 ऐसे अफराद शामिल हैं जिनके नाम दूसरी जगहों पर भी दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने वादा किया है कि मुसवदा वोटर लिस्ट में शामिल किसी भी नाम को बराह रास्त हदफ नहीं किया जाएगा। नोटिस जारी करने, तहकीकात करने और मुताल्लिक़ा शख्स को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मुनासिब मौका देने के बाद ही नाम हदफ करने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर मामले में ERO, AERO को वजूहात दर्ज करते हुए स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना होगा। अगर कोई शख्स ERO के फैसले से मुतमईन ना हो तो अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 की दफ़ा 24A और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के ज़ाब्ते 27 के तहत 25 दिन के अंदर जिले मजिस्ट्रेट DEO के पास पहली अपील दायर कर सकते हैं। अगर वो उस फैसले से भी मुतमईन ना हो तो DEO के हुक्म की तारीख से 30 दिन के अंदर अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफ़ा 24B और ज़ाब्ते 27 के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास दूसरी अपील दायर करने का मौका होगा। उन्होंने कहा कि SIR के अमल को शफाफ और जामे अंदाज में अंजाम देने के लिए ओहदेदार पाबंद अहद है ताकि कोई भी अहल शहरी वोटर लिस्ट से खारिज ना हो और कोई ना अहल शख्स फहरिस्त में शामिल ना किया जाए। कालूजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के ज़ेर तमाम तेलंगाना में नीट UG साल 2026 के जरिए MBBS और BDS कोर्सेज में दाखिलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। यूनिवर्सिटी हुकाम ने वादे किया है कि कन्वीनियर कोटा ज़ुमरे A के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है, जबकि मैनेजमेंट कोटा ज़ुमरे B और NIR कोटे ज़ुमरे C के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वक्त 20 अगस्त तक है। तिब्बी तालीम के माहिरीन ने उम्मीदवारों और औलिया तलबा को खबरदार किया है कि A ज़ुमरे में नशिस्त मिलने की उम्मीद में B और C ज़ुमरे का रजिस्ट्रेशन ना छोड़ें, क्योंकि एक बार आखिरी तारीख खत्म होने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। हर साल मुतादिद उम्मीदवार इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि उन्हें कन्वीनियर कोटे में यकीनी नशिस्त हासिल हो जाएगी और वो B ज़ुमरे के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरते। ताहम रैंक और कट ऑफ में तब्दीली के बाइस अगर A ज़ुमरे में नशिस्त नहीं मिलती तो रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से वो B ज़ुमरे की नशिस्त से भी महरूम हो जाते हैं। गुज़िश्ता साल भी कई उम्मीदवार इसी गलती की वजह से मेडिकल नशिस्त से हाथ धो बैठे थे और बाद में अदालत से रुजू करने के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी।